चातुर्मास का पावन समय जैन परंपरा में साधना, संयम और धर्म प्रभावना का अनुपम पर्व माना जाता है। इसी पुण्यमय अवसर पर आयोजित होने वाले मंगल कलश स्थापना जैसे मांगलिक अनुष्ठान श्रद्धालुओं के हृदय में धर्म के प्रति अटूट आस्था का संचार करते हैं। कुछ ऐसा ही दिव्य नजारा था महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले के नागठाड़ा का, जहां 2 अगस्त 2026 को भव्य चातुर्मास 2026 के निमित्त श्री पार्श्वोदय तीर्थ की पावन भूमि पर व अतिशयकारी श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की छत्र छाया में मंगल कलश स्थापना समारोह का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुबीर सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस भव्य कार्यक्रम में पुण्यशाली परिवारों ने विभिन्न मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर अपना जीवन धन्य किया। प्रभु भक्तों ने पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में मंत्रोच्चारण के मध्य अभिषेक विधि को पूर्ण कर अपनी मंगल कामना की। पंचगुरु महाकुर्वन्तो ते मंगलम कुर्वन्तो मे मंगलम कुर्वन्तो नः मंगलम सम्यक् दर्शन बौद्ध वैतममिलं रत्नातयां भाविनं मुक्ति श्री नगरादिनाथ जिनपद तक्तो पवनपिदा धर्मा सुक्ति सुदाचतमखिलं चैत्यालया प्रोक्तं संकृतिं चतुर्दितमे कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तो ते मंगलं कुर्वन्तो नः मंगलं नाभेयादिजनादिपस्तभवनात् ख्याता चतुर्विंशति श्रीमन्दो मर्दैशरापवितयो हे च कृणाद्वादशे हे विष्णु प्रतिविष्णु लागलधरा सप्तोदरा विशन्ति श्रीमज्जिनेन्द्रमभिवन्द् जगत् ईशं सर्वादिनायक मनन्द जगत्यारं श्रीमज्जिनेन्द्रमभिवन्द् जगत् ईशं सर्वादिनायक मनन्द जगत्यारं ओम कृष्ण श्री ओम गुरु श्री सोमक्ष सोमाय धरण धरणधर स्वाहा ओम अक्षि सोमक्ष सोमाय स्वाहा। इस दौरान पुण्यशाली परिवार को तीर्थंकर प्रभु का अभिषेक व शांति धारा करने के साथ पुष्प वृष्टि करने का अवसर प्राप्त हुआ। साथ ही सौभाग्यशाली परिवार ने छत्र चढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव को अर्घ्य अर्पित कर नमन वंदन किया। ओम नमो अरति भगवते श्रीमते गीताभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा के मारे तेराले स्थिरियात्मे शेषा में बेसो पवावे हिरे न तुझे रे रविषे क्षमाना संवादयन्तो मम चेत समेता ओम ब्रीं श्रीं क्रीं हरं वरं बम बम हम सम तम बम वम बम मम बम हम सम तम तम बम बम चम चम चीं 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 राम राम दीन दीन दव दव ओम नमो अरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा लोकानन्दनां देशानन्दनां यजमानन्दनां सर्वं दुःखमानन्दद भज भज वाचा कुटको सीगम सीगम सर्व रक्ष रक्ष वसमनं फट स्वाहा। हमारे लिए सम्मो शरण में पुष्पवृष्टि करने का सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसी पवित्र भावना के साथ ओम प्रेम से समन सुधा पुष्पवृष्टि करोमिति स्वाहा। करुणा के अंकुर मन उपजे, निर्मल तन मन हो जाए, निश्चलता जीवन में आए, कपट हृदय से मिट जाए, अंतर मन में पावनता की गति रहे गतिमान, अंतर मन में पावनता की गति रहे गतिमान, पूजन पाठ से ही जीवन का होता है कल्याण। तू भज ले प्रभु नाम प्राणी, सुमिर ले पावन जिन वाणी, तू भज ले प्रभु नाम प्राणी, सुमिर ले।
इसके बाद सौभाग्यशाली परिवार ने पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में वृक्षारोपण के साथ ध्वजारोहण करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त किया। साथ ही पूज्य गुरुदेव का मंगल आगमन कार्यक्रम स्थल पर हुआ, जहां पूज्य गुरुदेव के उच्चासन ग्रहण करते ही भजन की प्रस्तुति दी गई। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, सारे विश्व में शांति। इसी क्रम में कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों ने दीप प्रज्वलन किया, तो वहीं नारी शक्ति द्वारा मंगलाचरण की प्रस्तुति के साथ बालिकाओं ने भक्तिमय नृत्य की प्रस्तुति दी। परमेश्वर सुरेश्वर जयंत जीवन दर्पणम, जयंत जीवन दर्पणम। इसी श्रृंखला में बालिकाओं को पुरस्कृत करने के साथ श्री पार्श्वोदय दिगंबर जैन मंदिर, नव निर्माणाधीन भगवान मुनि सुब्रतनाथ जैन मंदिर के बैनर के विमोचन के साथ समिति पदाधिकारियों ने क्षेत्र के उद्धार के निमित्त पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट करते हुए करबद्ध निवेदन किया। आत्मज्ञान की ज्योति जगती मिटे सभी अज्ञान, पूजन पाठ से ही जीवन का होता है कल्याण। चौमासा 2026 का आप यहीं पर रहकर संपन्न करें और उसकी जो ऊर्जा है वो आशीर्वाद इस संपूर्ण परिसर के समाज को मिले, ताकि यह क्षेत्र का उद्धार संपन्न हो और संघ का वास्तव्य हम सबको मिले करते हैं और आपकी अनुमति हमको मिले, यह भावना बातें है। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। अब समय था परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुबीर सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का, जहां पूज्य गुरुदेव ने क्षेत्र की महिमा को बताते हुए जीवनोपयोगी संदेश दिए। योग से ही कार्य सिद्ध होता है, सब काम सब लोगों के ही संयोग से बनते हैं, किसी ना किसी का कोई निमित्तक संबंध होता है। ये नागठाना है, मेरे लिए कुछ पता नहीं था, आपको भी कुछ पता नहीं था, फिर भी यहाँ पर क्षेत्र बन गया। कैसे बन गया? यहाँ का अपन ने सबने पिछले भाव में कुछ जमीन का खाया होगा, कुछ खाया होगा, यहाँ से कुछ कमाया होगा, इसलिए ये चुकाने पड़ रहा है, हमको रहने पड़ रहा है यहाँ पर।
और आप लोगों के लिए आने पड़ रहा है। ये निमित्तक संबंध है इस भूमि का, पर जहां पर बोझ बनकर के व्यक्ति के लिए रहने पड़ता है, करने पड़ता है, वह मुसीबत और समस्या की घड़ी होती है। पर जहां पर सौभाग्य और पुण्य से व्यक्ति हंस करके मुस्कुरा करके समय बिताता है, यह उसका सौभाग्य का अवसर हुआ करता है। हम भी यहाँ पर बड़े प्रसन्नता से रह रहे हैं, आप भी बड़े प्रसन्नता से आ रहे हैं, और हम भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा है कि हजारों 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 नए मंदिर बना लेना, हजारों नए क्षेत्र बना लेना, ये तो बहुत सरल है और इसका पुण्य भी बहुत कम है। पर हजारों मंदिर के सामने एक पुराना मंदिर का जीर्णोद्धार कर देना, यह लाखों मंदिर बनाने का पुण्य मिलता है। जीवन के लिए कुछ बनाने के लिए, कुछ करने के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है। मैंने समाज का त्याग किया, नाम का त्याग किया, कीर्ति का त्याग किया, प्रतिष्ठा का त्याग किया, और बड़े शहर में बैठ करके बड़े बड़े कार्यक्रम भी हो सकते थे, चतुर्मास भी हो सकते थे, पर एक क्षेत्र के लिए अपने जीवन के उन चीज़ों को भूल करके कि नहीं, शहर में भी गए तो 2-4 दिनों की प्रभावना है, पर ऐसे क्षेत्र में यदि क्षेत्र का निर्माण हो रहा है और क्षेत्र के लिए यदि अपनी आवश्यकता है, तो सब कुछ त्याग करने के लिए मैं तैयार हूँ। इस क्षेत्र के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। इस दौरान प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने अपने भक्ति भाव पूज्य गुरुदेव के चरणों में कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। महाराज जी के आशीर्वाद से मैं आमदार बना, इस क्षेत्र का विधायक बना। महाराज के आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ में रहा, और स्वामी जी आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना रहे, आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर रहेगी, ऐसा विश्वास व्यक्त करता। धन्यवाद। के हाथ में जादू की छड़ी है ऐसे, और जो हम सबके हृदय में विराजित है, ऐसे आचार्य सुवीर सागर गुरुदेव ही जान सकते हैं। हमारे और आपके बस की वो बात नहीं है। ऐसा सुंदर सा ये जो नागठाना क्षेत्र का मैंने तो मंदिर बताया, और एक जादू ऐसी चली, एक बहुत सा बड़ा पत्थर आया, उसमें क्या निर्मित होने वाला है ये तो अभी भी जादू है। उसके पश्चात हम सोच रहे थे कि इस मंदिर में, इस भव्य पाषाण में एक सुंदर सी मूर्ति यहाँ पर निर्मित होगी, पर पता चला 2 महीने 3 महीने बाद में 3 नई मूर्तियां यहाँ पर आ रही थी। गुरुदेव ने आदेश दिया कि ये 3 मूर्तियां यहाँ पर आ रही है। वो मूर्तियां कैसी जादू जैसी यहाँ पर आई, खड़ी हो गई, और आप देख रहे हैं वो भी विश्व का एक ऐसा आश्चर्य है कि जिसके मुख पर सीधा सूर्य का प्रकाश गिरता है। ये तो गुरुदेव, यह साधारण गुरुदेव नहीं है, ये जिनका आर्किटेक्ट के ऊपर का जिनकी सोच है, ऐसे गुरुदेव ने वह स्थान की सबको दिया। मंगलवाणी के उपरांत पुण्यवान परिवारों को मंगल कलश प्राप्त करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहां पुण्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट किए, तो वहीं समिति पदाधिकारियों ने सभी का पटुका पहनाकर स्वागत सम्मान किया। पावन धर्म के इस अवसर पर धरा प्रभु का ध्यान, पावन धर्म के इस अवसर पर धरा प्रभु का ध्यान, कलशों का किया शुभ स्थापन, मंगल हो सबका, कलशों का किया शुभ स्थापन, मंगल हो सबका। प्रभु कृपा से भरे कलश सब भाव से भक्त हैं पूज रहे, भक्तों के मुख से भगवन के जय जयकारे गूंज रहे, जय जयकारे गूंज रहे। स्थापित कर दिए हैं कल से कर प्रभु का गुण।
इसके बाद पुण्यवान परिवारों ने पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में कलशों में द्रव्य अर्पित करने का पुण्य प्राप्त किया। साथ ही दीक्षार्थी की गोद भराई व हल्दी मेहंदी की मांगलिक क्रियाओं को करते हुए पुण्यवान परिवारों ने द्रव्य दीपों से पूज्य गुरुदेव की आराधना करते हुए मंगल आरती की। भक्ति भाव से आरती करके बनते सारे काज। भाव से हम सब मिलकर करें आरती। कर लो गोद भराई सब मिलके आज भी। इसके बाद पुण्यवान परिवारों को पुनः पूज्य गुरुदेव की मंगलवाणी श्रवण करने का स्वर्णिम सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि नागठाना तीर्थ क्षेत्र बने। मेरे जीवन का उद्देश्य यह है कि जिन शासन जो है वह हजारों वर्षों तक चलता रहे, लाखों वर्षों तक चलता रहे, इसलिए क्षेत्र बने। हमारे से क्षेत्र जुड़े मैं एक कदापि नहीं चाहता हो, परंतु जिन शासन की प्रभावना इस क्षेत्र से होती रहे और आगे भगवान महावीर का यह धर्म है पंचम काल के अंत तक इस क्षेत्र से चलता रहे, बस ये भावना। समापन बेला में तीर्थंकर प्रभु की मंगल आरती के साथ पुण्यवान परिवारों ने पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में कलशों की स्थापना की। इस दौरान समिति पदाधिकारियों ने अपने भाव कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। आज भव्य कलश स्थापना महोत्सव में आचार्य सुवीर सागर गुरुदेव एवं सत्संग की चातुर्मास की मंगल कलश स्थापना थी। हर चातुर्मास के वक्त भी मैं आता हूँ और ध्यान में भी, मेडिटेशन में भी गुरुदेव जी का ध्यान करता हूँ। या पूरे दुनिया को शांति का संदेश देने वाला जैन धर्म है और गुरुदेव जी पूरे अहिंसा का पालन, तपश्चर्या का पालन और सभी को सुख और शांति मिले। और आसपास के लोगों ने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर आकर के अपनी सहभागिता यहाँ पर दिखाई है। सभी लोगों ने, जिन लोगों ने इस चातुर्मास को निर्विघ्न और प्रभावनापूर्वक करने के लिए जिन लोगों ने यहाँ पर स्थापना में अपना सहभाग लिया है, मंगल कलश स्थापना जिन्होंने प्राप्त की है, मुख्य कलश स्थापना हमारे भक्त जो नागपुर निवासी जगदीश जी गिल्लरकर और अजय जी गोटेगांव नागपुर निवासी और अरुण जी श्रावणे समस्त श्रावणे परिवार नागपुर, और इस कार्यक्रम को समस्त रूप से मेहनत करके परिश्रम करके हमारी जो समिति है, सब गुरु भक्त परिवार जो हैं, यह सहयोग से इस क्षेत्र का, इनके मेहनत परिश्रम से इस क्षेत्र का विकास चल रहा है।